साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जस्टिस फॉर जस को लेकर जो फुवारा पार्क सेक्टर 12 करनाल में महापंचायत हो रही है, उसकी शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर जो है की जा रही है। आप देख रहे हैं जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं खड़े होकर 2 मिनट का मौन जो है रखे हुए हैं। जस्टिस फॉर जस के लिए सेक्टर 12 फुवारा पार्क में की जा रही है पंचायत। यहाँ पहुँचे लोग 2 मिनट का मौन धारण किए हुए जस की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किए हुए हैं। आप देख रहे हैं। शांति 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 शांति। सभी सज्जन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र मान अभी अपनी बात रख रहे हैं। भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मान जी। और 10 बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए ही हम सब यहाँ आए हैं। और ये खाली एक जाति विशेष का मामला नहीं, यह 36 बिरादरी का बच्चा है और इसमें 36 बिरादरी का सहयोग हमारे गांव को चाहिए। और गांव की तरफ से ही मैं आप सबके बीच में जो बातें हैं वो रख रहा हूँ कि आपको पता ही है कि पहले इस केस में राजेश की माता जी व राजेश की वाइफ का नाम सामने आया था, मगर इस मैटर को पुलिस द्वारा साथियों घुमाया गया। उसके बाद अंजलि का नाम इस मैटर में आया और अंजलि को पुलिस कस्टडी में लिया गया, मगर अंजलि के ऊपर साथियों 3 ही धारा लगी है। आपको बताना चाहूँगा 302, 194 और 199 ये धारा अंजलि पे लगी है। और उसके बाद जैसे ही सामाजिक संगठनों द्वारा, किसान यूनियन के साथियों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा साथियों यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था और हमने भी अल्टीमेटम साथियों दिया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था कि भाई जो 10 के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इस घटनाक्रम में जो भी सम्मिलित है उनको पकड़ा जाना चाहिए। और हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी पुलिस है, प्रशासन है, उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और इस मैटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं हिमांशु कौशिक जी, हम उसको लिखित में दे चुके हैं और रिसीविंग भी उनसे ले चुके हैं। इंद्री एसडीएम को भी हम लिखित में दे चुके हैं, प्रधानमंत्री के नाम भी दे चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम भी दे चुके हैं। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जो राजेश की माता जी हैं स्वर्णदेव व बंती देवी जी हैं, जो राजेश की घरवाली है, उन पे सिर्फ 2 ही धारा लगी है, 194 और 199, खाली सबूत मिटाने की। क्या वो हत्या में शामिल नहीं थी? अगर वो हत्या में शामिल नहीं थी तो प्रयास तो किया, 307 तो उन पे लगनी चाहिए थी, मगर प्रशासन ने इस मैटर को घुमा दिया और खाली एक ही लेडीज के ऊपर यह सारा जो कार्य है वो थोप दिया गया। तो यह साथियों मिली भगत है प्रशासन की और प्रशासन बिक चुका है। ये आप सोच सकते हो कि प्रशासन बिक चुका है और प्रशासन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस महापंचायत का आयोजन साथियों पीड़ित परिवार द्वारा, हमारे गांव द्वारा और पूरे डिस्ट्रिक्ट द्वारा, हरियाणा द्वारा किया गया। पूरे भारत देश को इस बच्चे के लिए दुख है। इस बच्चे के साथ ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, उस बच्चे की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी? और आज तक, अभी तक ये समझ लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल से विधायक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, साथियों वैसे उनका कोई परिवार ही नहीं है तो उनको दुख क्या होगा? तो वो हमारे करनाल से विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। अब तक भाजपा सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई इस बच्चे को लेकर के। क्यों? ये किसी का बच्चा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से अब तक कोई संवेदना नहीं आई। वैसे गांव में कई एमपी एमएलए इत्यादि हमारे आ चुके हैं और परिवार को साथियों प्रस्तावना दे चुके हैं, मगर सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी संवेदना नहीं आई। जस के परिवार, पीड़ित परिवार के दुख में शरीक हुए
उसके लिए तो धन्यवाद करता ही हूँ। और आए हुए सभी संस्थाओं के, सभी बिरादरी के, सभी और भी जितने प्रतिनिधि हैं उनको हाथ जोड़कर एक विनती भी करूंगा। जो जो वक्ता यहाँ बोलने के लिए आता है, आज यहाँ कोई राजनीतिक बात अगर हम ना करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ कोई सरकार की या किसी और की लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ एक पीड़ित परिवार जिसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम सभी साथी 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग आज जो यहाँ पहुँचे हैं, वो मैं उन सभी को हाथ जोड़कर विनती करूँगा, जो भी वक्ता यहाँ पर आए जज के बारे में ही बात करें, अन्य किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति की बात ना करके। मैं इस कार्यक्रम को हम सिर्फ जज के परिवार को, जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसको साथ देने के लिए आए। यहाँ कोई राजनीतिक बात कोई भी ना करे। धन्यवाद। आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित तौर पर जारी रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं, एडवोकेट धीरज खरकाली जी हमारे बीच में हैं। इनका बड़ा अनुभव है, बहुत तजुर्बा है। आगे की कार्रवाई के लिए मेरा निवेदन है, धीरज खरकाली जी आए और मंच संभालें, और जो भी साथी अपनी बात कहना चाहते हैं वो हमें अपना नाम बताएं, ताकि हम उनकी सहमति से ही उनको मंच पर बुला सकें। धीरज खरकाली जी। आज की इस शोक सभा में दूर दूर से आए, पूरे हरियाणा से मैं देख रहा हूँ मेरे साथीगण आए हैं। जो हमारे बच्चे जस के साथ जो इतनी निर्मम कृत्य हुआ है, उसके लिए हम सभी बहुत शोक शब्द हैं और सभी के मन में विदेशों तक इस हत्या को लेकर भारी रोष है। और सबसे बड़ी बात, 10 दिन हो गए, सभी कुछ प्रशासन ने बहुत कुशलता से किया है, परंतु अब तक प्रशासन हमारे जो इस इतने बड़े कृत्य हुआ है, इसके ऊपर ये नहीं बता सका कि जज की हत्या का कारण क्या है और इसमें कौन कौन सम्मिलित हुआ। इसी कड़ी में आज की जो ये शोक सभा, जो जज के लिए, न्याय के लिए इकट्ठे हुए हैं हम, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज जो ये सभा चलेगी, इसकी अध्यक्षता रोड महासभा के हमारे प्रधान नसीर जी की अध्यक्षता में चलेगी। और जो भी मेरा साथी अपना वक्तव्य यहाँ देना चाहता है, कृपया इस चीज़ का ध्यान दें, हमने किसी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी राजनीतिक व्यक्ति को टारगेट नहीं करना है। हमारा जो मकसद है कि प्रशासन से जज के लिए न्याय लेना है, और जज की न्याय की प्रक्रिया में जो भी हम प्रशासन के ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल सकें या न्याय पाने के लिए दबाव डाल सकें, उसके लिए हमने इस सभा में अपने शब्दों को बड़ा तोल मोल कर ही बोलना है। जो भी व्यक्ति अपनी संवेदनाएं यश के लिए अपने कोई सुझाव देना चाहता है, वो प्रधान जी से और राजेंद्र जी से आगे अपना नाम लिखवा सकता है और अपने जो भी शब्द उन्होंने बोलने हैं एक मर्यादा के तहत ही इस सभा के लिए रखने हैं, क्योंकि हमारा कोई मकसद